एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोलेनम नाइग्रम प्लांट का डाइसेक्शन करेंगे और इस प्लांट को हम कॉमनली मकोई के नाम से जानते हैं और ये जो प्लांट है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो स्टार्ट करते हैं सोलेनम नाइग्रम प्लांट का डाइसेक्शन करना। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल सोलेनम नाइग्रम प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करेंगे क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमने ये जो लिखा है वो हमने हचिंसन के अकॉर्डिंग हमने ये क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या आता है, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलेडन्स, हर्बेसी, सोलेनेल्स, सोलेनेसी, सोलेनम नाइग्रम। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम जीनस और स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। या फिर इटैलिक में लिखेंगे या फिर अगर हम ऐसे लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। तो हमने यहाँ भी लिखा है तो उसे भी अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ भी लिखा है तो उसे भी अंडरलाइन किया हुआ है। तो अब हम पढ़ लेते हैं सोलेनम नाइग्रम प्लांट का डाइसेक्शन करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले तो वैसे इसकी हैबिट क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो हम इस प्लांट के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हैबिट पढ़ेंगे, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लावर के अंदर हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फ्रूट एंड फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी हम किसी प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो हमेशा सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हैबिट से। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट की जो हैबिट होती है, इस प्लांट की हैबिट है कि ये एक एनुअल स्मॉल एंड वाइल्ड हर्ब है। ये कहीं भी आसानी से उगाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया वाइल्ड हर्ब एंड ये एनुअल प्लांट है, ओके। ये तो इसकी हैबिट हो गया। अब स्टेम पे आते हैं। तो जो इसका स्टेम होता है, इसका स्टेम इरेक्ट होता है, ठीक है। इरेक्ट स्टेम होता है इसका, ओके। एंड इरेक्ट स्टेम ब्रांच्ड होता है, बिल्कुल ये ब्रांच होता है, ठीक है। ब्रांचिंग यहाँ से है, ये आधा ही प्लांट है तो इसमें ब्रांचिंग समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये बेसिकली ब्रांच होता है। और ये ग्रीन है इसलिए इसको हर्बेसियस बोलेंगे। और जब इसका हम स्टेम कट करेंगे तो पता चलेगा कि इसका शेप कौन सा है। तो थोड़ा सा इसको कट करके देखते हैं। तो देखिए इसका शेप सिलिंड्रिकल है ये, ठीक है। तो क्या बताया, ये इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, हर्बेसियस है, सिलिंड्रिकल है। और ये जब इसको दबा रहे हैं तो एकदम कुछ सॉलिड सा है ये, तो इसको बोलेंगे सॉलिड, ठीक है। तो इसका जो स्टेम है वो कैसा है, इरेक्ट है, ब्रांचिंग है इसमें, ये हर्बेसियस है, पूरा ग्रीन स्टेम है, हर्बेसियस स्टेम है। सिलिंड्रिकल, जब सेक्शन कट किया तो सिलिंड्रिकल है। और ये सॉलिड है, जब दबा के देखा तो ये पिचक नहीं रहा है, तो ये सॉलिड बोलेंगे इसको, ओके। देन ग्लैबरस आर समवॉट हेयरी, ठीक है। कभी कभी इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और समटाइम्स ये ग्लैबरस होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेम के बारे में। अब पढ़ते हैं लीफ के बारे में। तो एक लीफ तोड़ लेते हैं इसकी, ओके। लीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो लीफ इसकी सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है। लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है, ठीक। ऐसे 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 अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है लीव्स का। एंड सिंपल लीफ होती है, कॉलाइन लीव्स होती है, पेट्यूलेट और सबसेसाइल। पेट्यूलेट यानी कि ये पेटल है ना, पेट्यूलेट होती है, या फिर इसे सबसेसाइल बोल सकते हैं। इक्स स्टिपुलेट, ओके। ऐसा है, ओवेट शेप की है, इक्स स्टिपुलेट, ओवेट, डेंटेट। इसकी जो मार्जिन है वो कैसी है, डेंटेट मार्जिन, डेंटेट मार्जिन, ओके। एक्यूट, एक्यूट एंड यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। तो ये हो गया लीफ के बारे में। फिर से देख लेते हैं लीफ कैसी है। तो लीफ इस प्लांट की सिंपल है, अल्टरनेट पे अरेंज है, कॉलाइन लीफ है, पेट्यूलेट है, या फिर सबसेसाइल बोल सकते हैं, एक्स स्टिपुलेट है, ओवेट, डेंटेट, एक्यूट एंड रेटिकुलेट, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट इन दिस प्लांट, ओके। अब आते हैं, लीफ हो गया है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इस फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बेसिकली साइमोस होता है, ठीक है, साइमोस। अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की क्या खास बात है, जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें क्या होता है, मेन एक्सिस जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो नहीं करती है, वो डिफिनिट होती है, इनडिफिनिट नहीं होती, डिफिनिट मेन एक्सिस होती है। और जो फ्लावर होते हैं वो बेसिकली टर्मिनली पर प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस के टर्मिनल पर। ये टर्मिनल था तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनल पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। मेन एक्सिस के टर्मिनल पर हमेशा फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपिटल सक्सेशन में बॉर्न होते हैं, ओके। और जो मेन एक्सिस होती है उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है।
तो ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस। इसमें कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन सोलेनम नाइग्रम प्लांट। ओके, अब आते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर एक हम निकाल लेते हैं अच्छा सा। नाउ यू कैन सी फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पहले फ्लावर ही देख लेते हैं किस टाइप का होता है, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ेंगे। तो फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर होता है इसमें पेडिसिलेट, पेडिसिल होती है फ्लावर में, इसलिए इसको पेडिसिलेट बोला है। ओके, पेडिसिलेट, ईब्रैक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, एक्सेप्ट पिस्टिल and complete small white hypogynous flower is present in Solanum nigrum। ठीक है, वाइट फ्लावर है, वाइट कलर है, सो वी आर कॉल्ड वाइट। सबसे पहला पार्ट है वो कैलिक्स। तो कैलिक्स में हम देखेंगे ये जो ग्रीनी पार्ट है, ठीक है, बहुत स्मॉल है, तो हम आपको लेंस से दिखाते हैं। 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ओके, गैमोसेपेलस होता है बेसिकली ये। लोब्स स्मॉल होते हैं, काफ़ी स्मॉल लोब्स हैं इसमें। एंड उसके बाद ये ऑब्लोंग होते हैं, जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है, ऑब्लोंग शेप होता है। एक्यूट ग्रीन हेयरी, एंड इसमें जो एस्टिवेशन होता है वेलवेट एस्टिवेशन, कभी कभी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैलिक्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये कैलिक्स की बात हो गई। अब हम आते हैं कोरोला में। तो लिख लेते हैं कैलिक्स कितने होते हैं, एंड जो 5 पेटल्स होते हैं इसमें। फाइव पेटल्स होते हैं। चलो अब डाइसेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पेटल्स होते हैं। और ये गैमोपेटेलस होता है रोटेट, बेसिकली जो इसके होते हैं रोटेट होते हैं, रोटेट। लोब्स होते हैं वो ऑब्लॉन्ग होते हैं। एक्यूट वाइट, वाइट है ना पेटल्स, वाइट। ट्विस्टेड और वेलवेट एस्टिवेशन, इसमें कभी कभी ट्विस्टेड तो कभी कभी वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ओके, अब आते हैं इंड्रोसियम। इंड्रोसियम यानी कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। तो इंड्रोसियम में इसमें 5 स्टेमन्स होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 stamens present in Solanum nigrum। ओके, 5 स्टेमन्स होते हैं। तो जो फिलामेंट होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है, फिलामेंट बहुत ही शॉर्ट होता है। एंड जो एंथर्स का जो शेप है कैसे हैं, ये काफ़ी लंबे लंबे, इसलिए हम बोलेंगे ऑब्लॉन्ग। इसमें फिलामेंट नहीं आया है। ऑब्लॉन्ग स्टेमन है इसमें। 5 स्टेमन्स प्रेजेंट इन सोलेनम नाइग्रम, जो कि पेटल के अल्टरनेट होते हैं। पॉलीएंड्रस होता है, एपिपिटेलस होता है। फिलामेंट शॉर्ट होते हैं इसमें। एंथर्स ऑब्लॉन्ग होते हैं। बाइसेल्ड इंट्रोज, इंट्रोज यानी कि अंदर की ओर होते हैं, येलो कलर के होते हैं। डेहिसेंस बाई एपिकल पोर्स, एपिकल पोर्स के थ्रू इनका डेहिसेंस होता है। अब बात करते हैं गाइनोसियम की, ठीक है। तो पहले इसको डाइसेक्ट कर लेते हैं अच्छे से।
2 कार्पेल्स होते हैं, बाइकार्पेलेटिव बोलते हैं इसलिए सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड इन द फ्लावर, ओवरी सुपीरियर, ग्लोबोस, बाइलॉक्युलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन। जो स्टाइल होती है वो सिंपल होती है और स्टिग्मा 1। अब इसका फ्रूट देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रूट इसका कैसा होता है, तो बेरी शेप का फ्रूट होता है। ये इसका फ्रूट है और कैसा होता है, तो बेरी शेप्ड फ्रूट होता है इसका। अब देख लेते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लो फॉर्मूला में क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, सेपल 5, पेटल भी 5 एंड एंड्रोसियम 5 यानी कि स्टेमन 5 एंड गाइनोसियम। जो ओवरी होती है 2 कार्पल्स होते हैं इसलिए G2। ठीक है, जो कोरोला होता है वो एंड्रोसियम यानी एंथर्स का अल्टरनेट होता है इसलिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, सेपल 5 एंड पेटल 5, एंड्रोसियम यानी कि स्टेमन्स 5 एंड गाइनोसियम यानी कि 2 कार्पल्स होते हैं इसमें, और जो पेटल्स होते हैं और जो स्टेमन्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। सो वी मेड दिस साइन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट Solanum nigrum plant. I hope this video helped you a lot. More videos like this, please subscribe to my channel and share this video to your friends. Thanks for watching the video. See you in the next video. Bye bye.